Hello friends, let's discuss about Ganga river system. Ganga is the national river of India. Ganga is the longest river of India. About Ganga it is said that from her source to the sea, from old times to the new, the Ganga is the story of India's civilization. In fact, the Ganga is virtually synonymous with Indian civilization. Beyond water's material uses, which are critical to life and development, Ganga water is associated with fertility, purity, and spiritual nourishment of the people. It originates from Gomukh of the Gangotri glacier. After that, it flows through Rishikesh, Haridwar, Kanpur, Allahabad, Varanasi, Patna. Then, after Farakka barrage, it is split in two, Hooghly, and in Bangladesh it is known as Padma, then drains into the Bay of Bengal. Let's see. River system in India. In India, two types of river system: Himalayan river system and peninsular river system. In Himalayan river system, Indus river system, Brahmaputra river system, and Ganga river system. Indus river system and Brahmaputra river system we have already discussed, and in this video we will discuss about Ganga river system. अच्छा, in peninsular it is east flowing or west flowing rivers. East flowing rivers drain into the Bay of Bengal and west flowing rivers drain into the Arabian Sea. Let's see Ganga river system. देखो, पहले भागीरथी रिवर है और वन इज अलकनंदा. तो मेनली गंगा इज कंसिडर्ड भागीरथी रिवर. द भागीरथी ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर नियर माना पास इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. एंड अनदर इज अलकनंदा रिवर. अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम सतोपंथ ग्लेशियर. व्हेन अलकनंदा इज कमिंग फ्रॉम सतोपंथ ग्लेशियर, भागीरथी is coming from Gomukh glacier. Both joins each other at Devprayag, and after this river is known as Ganga. After that, it passes by Rishikesh, enters into the plains at Haridwar. The Ganga passes through the states of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal. ये झारखंड के साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है. After Farakka barrage, it splits into two branches, Hooghly and Padma, and drains into the Bay of Bengal. Next, यदि इसके ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन में ये अलकनंदा रिवर जो सतोपंथ ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, ये धौली गंगा रिवर जो नंदा देवी नेशनल पार्क के पास से ओरिजिनेट होती है, और विष्णु प्रयाग और से जोशी मठ के पास आके अलकनंदा से मिलती है. इसके बाद अलकनंदा कहलाती है. फिर उससे आगे नंदाकिनी रिवर नंदप्रयाग में मिलती है. उसके बाद पिंडार रिवर कर्णप्रयाग में मिलती है. फिर केदारनाथ से ओरिजिनेट होती हुई मंदाकिनी रिवर आके रुद्रप्रयाग में मिलती है. इसके बाद सुपाना, श्रीनगर और रामपुर, और उसके बाद देवप्रयाग में भागीरथी रिवर आके मिलती है, और उसके बाद ये रिवर गंगा कहलाती है. नेक्स्ट देखो कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रयाग हैं. ये देखो पंच प्रयाग हैं. पंच प्रयाग में आपका अलकनंदा और धौली गंगा मिलते हैं विष्णु प्रयाग में. विष्णु प्रयाग जोशीमठ भी बोलते हैं. अलकनंदा के साथ नंदाकिनी मिलती है नंद प्रयाग में. अलकनंदा के साथ पिंडार मिलती है कर्ण प्रयाग में. अलकनंदा के साथ मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में. अलकनंदा के साथ भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में, और उसके बाद इसका नाम हो जाता है गंगा. जो अलकनंदा है वो ओरिजिनेट करती है सतोपंथ ग्लेशियर से. धौली गंगा ओरिजिनेट करती है नीति पास से. पिंडार ओरिजिनेट करती है नंदा देवी से, और मंदाकिनी ओरिजिनेट करती है केदारनाथ से. नेक्स्ट, जो मंदाकिनी रिवर है ना वो चोराबारी ताल से ओरिजिनेट करती है. ये जो मंदाकिनी रिवर है केदारनाथ के पास है एक चोराबारी ताल, और इसमें काली गंगा भी मिलती है सोनप्रयाग में. और फिर अलकनंदा रुद्रप्रयाग के साउथ में. ये देखो मंदाकिनी केदारनाथ के पास चोराबारी ताल से निकलती है,
काली गंगा सोनप्रयाग में से मिलती है, और उसके बाद अलकनंदा से रुद्रप्रयाग के साउथ में। देखो इधर देखते हैं, गंगोत्री से निकलती है आपकी भागीरथी, केदारनाथ से निकलती है आपकी मंदाकिनी, और इस बद्रीनाथ के बाद सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा। तो पहले तो इसमें धौली गंगा आके मिलती है विष्णुप्रयाग में, उसके बाद इसे अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। फिर नंदाकिनी रिवर आगे मिलती है नंदप्रयाग में, फिर उसके बाद पिंडार रिवर आगे मिलती है कर्णप्रयाग में, और फिर ये मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में, और भागीरथी आके मिलती है देवप्रयाग में, और उसके बाद ये गंगा रिवर कहलाती है। फिर उसके बाद ऋषिकेश, हरिद्वार और कन्नौज से होते हुए यूपी में प्रवेश करती है। चलते हैं नेक्स्ट इसी को दिखाया हुआ है कि गंगोत्री से भागीरथी निकलती है। इसी पर टिहरी बांध भी है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ये भागीरथी रिवर आ रही है, यहाँ आपका टिहरी बांध है। और ये बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है। अलकनंदा रिवर में पहले आपका ये धौली गंगा रिवर मिलती है जोशीमठ में, जिसे विष्णुप्रयाग भी बोलते हैं। फिर उसके बाद नंदाकिनी मिलती है नंदप्रयाग में, पिंडार मिलती है कर्णप्रयाग में, और मंदाकिनी रिवर मिलती है आपका रुद्रप्रयाग में, और फिर देवप्रयाग में आपका भागीरथी मिल जाती है। उसके बाद ये गंगा ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार की साइड में चली जाती है, जहाँ से प्लेन्स में जर्नी स्टार्ट कर जाती है। अगर फुल मैप देखें तो ये देखो, ये आया भागीरथी रिवर, ये आपका अलकनंदा रिवर, दोनों मिलते हैं देवप्रयाग में। ऋषिकेश हरिद्वार से होते हुए गंगा ऐसे फ्लो करेगी आपका कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, भागलपुर, और ये फरक्का बैरेज, और इसके बाद बांग्लादेश में पद्मा के नाम से एक और ट्रिब्यूटरी बनती है हुगली, और लास्ट में बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। अगर नॉर्थ साइड से ट्रिब्यूटरीज की बात करें, लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज में आपका फर्स्ट रामगंगा, फिर गोमती, गोमती के बाद घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, कोसी, और लास्ट ट्रिब्यूटरी आपका महानंदा। यदि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो राइट बैंक में दो मेन ट्रिब्यूटरी हैं, एक यमुना रिवर और दूसरी सोन रिवर। फिर यमुना की भी ट्रिब्यूटरी है चंबल, चंबल की भी ट्रिब्यूटरी हैं बनास, काली सिंध, पार्वती। ये आगे डिस्कस करेंगे। यमुना की और वैसे ट्रिब्यूटरी हैं, चंबल है, सिंध है, केन है, टोन्स है। नेक्स्ट, अच्छा, जब ये बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से फ्लो होती है। इधर से ऊपर से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही होती है, तो ब्रह्मपुत्र दो पार्ट में बढ़ती है, एक तो जमुना, एक ओल्ड ब्रह्मपुत्रा। जो जमुना है ये आके मिलती है पद्मा में, और इसका यहाँ से नाम ये पद्मा ही रहता है। इधर से ये बराक रिवर आ रही होती है, पहले ये दो पार्ट में फ्लो करती है, सूरमा और कोसियारी। सुरमा कोसियारी फिर से एक बन जाती है, मेघना रिवर बनती है। ये ओल्ड ब्रह्मपुत्रा मेघना के साथ मिलती है, तो मेघना के नाम से यहाँ से फ्लो करती है। अब ये पद्मा भैरव बाजार में मेघना के साथ मिलती है और मेघना के नाम से फ्लो करती है, यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है और बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, अभी हम देखते हैं गंगा की ट्रिब्यूटरी। तो गंगा की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी देखते हैं यमुना रिवर। यमुना रिवर is the largest and most important tributary of Ganga. It originates from Yamunotri Glacier on the Bandarpuch Peak in the Garhwal region of Uttarakhand. Its main affluent in the upper reaches is Tons River. Tons River जो बंदरपुच ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। और ट्रिब्यूटरी हैं इसकी, जैसे बेतवा, चंबल, सिंध, केन, शारदा, हिंडन, गिरी, कुंता, हनुमान गंगा और ऋषि गंगा। And this Yamuna river flows from Mathura, Delhi, Agra, Etawah and Kalpi, and it meets Ganga near Triveni Sangam at Allahabad. देखो, यदि यमुना का देखें तो यमुना की जो अदर ट्रिब्यूटरी गिरी, टोन्स में सबसे ज़्यादा पानी आता है, और एक हिंडन जो गाजियाबाद के पास मिलती है। और इधर से देखें तो आपका चंबल, सिंध, बेतवा, कीन।
अच्छा, इसकी जो यमुना की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी चंबल रिवर, चंबल रिवर की बात करें तो चंबल राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ जनपाव हिल्स इन द विंध्यन रेंज, फ्लोज थ्रू मालवा प्लेटू, जॉइंस यमुना एट इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। इट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ एमपी, राजस्थान और यूपी से फ्लो होती है। मेजर ट्रिब्यूट चंबल की हैं मेज, बनास, काली सिंध, पार्वती और सिप्रा। देखो सिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है और सिप्रा नदी पर ही महाकुंभ का मेला लगता है। देखो महाकुंभ का मेला 4 जगह लगता है आपका, इलाहाबाद, इलाहाबाद के संगम पर, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। अच्छा, इन 1979 द चंबल नेशनल चंबल सेंचुरी was set up. This sanctuary 425 km long and 260 km wide. It is a place where ecotourism is widely practiced and site is excellent bird watching और crocodile watching के लिए। ओके, तो चंबल का हमने देखा कि महू से निकलती है, कैंट इंदौर में निकलती है मालवा प्लेटो से, और फ्लोज थ्रू ये चंबल फ्लो होती है आपका कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर से, एंड फाइनली जॉइंस यमुना अबाउट 45 किलोमीटर ऑफ इटावा। मेन डैम्स हैं इसमें गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर, कोटा बैरेज, ये सब हैं। देखो चंबल वैली प्रोजेक्ट में देखेंगे तो पहले आपका गांधी सागर डैम, उसके बाद पहले गांधी सागर रिजर्वोयर है, गांधी सागर डैम, फिर राणा प्रताप डैम, फिर जवाहर सागर डैम, और फिर उसके बाद यहाँ कोटा बैरेज और चंबल रिवर ऐसे निकल जाती है आगे। और इसकी ट्रिब्यूटरी हैं बनास रिवर जो राजस्थान की मेन है, राजसमंद जिले से ओरिजिनेट होती है, और ये पार्वती रिवर। अच्छा, डैम्स कौन कौन से हैं चंबल पर? एक तो गांधी सागर डैम पहला, लोकेटेड इन दी राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर। फिर राणा प्रताप सागर डैम, लोकेटेड 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ गांधी सागर डैम अक्रॉस द चंबल रिवर इन चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, जो राणा प्रताप सागर है। और जवाहर सागर डैम अगेन 29 किलोमीटर अप स्ट्रीम ऑफ कोटा सिटी, एंड देन आफ्टर दैट कोटा बैरेज, ये कोटा में है। अच्छा, बनास देखते हैं। बनास इज ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। देखो गंगा की ट्रिब्यूटरी यमुना, यमुना की ट्रिब्यूटरी चंबल, और चंबल की भी ट्रिब्यूटरी बनास रिवर। बनास इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल। इट ओरिजिनेट इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द अरावली रेंज, कुंभलगढ़ इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट. It flows northeast through the Mewar region. It joins Chambal on Rajasthan Madhya Pradesh border near Savai Madhopur. Its drainage basin lies entirely within Rajasthan. तो बनास वन की आस, होप ऑफ द फॉरेस्ट, ये राजस्थान की प्रमुख नदी है और सिर्फ राजस्थान में इसका बेसिन लाई करता है. यदि हम सिंध नदी, ये चंबल के बाद दूसरी ट्रिब्यूटरी यमुना की. Sindh originate in Vidisha plateau of MP. It flows for a distance of 415 km before joining Yamuna in Jalon district of UP. The major tributary of Sindh are Pahuj, Kwari and Mahor. Mahor river, also locally known as Samoha river, and passes through the Karela Wildlife Sanctuary. Karela Wildlife Sanctuary पहले एग्जिस्ट करती थी, अभी एक बार जब हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा उसके बाद ये एग्जिस्ट नहीं करेगी. इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते थे. ये पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी जो सबसे पहले मतलब डिस्टिंग्विश हुई, सबसे पहले ख़त्म होगी. अच्छा, मणिखेड़ा डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन इन शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ एंड मोहिनी सागर डैम. तो सिंध रिवर पर दो चीज़ें हैं, एक तो मणिखेड़ा डैम है और एक मोहिनी सागर डैम है. अब देखो, ये यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुर से ओरिजिनेट होती है, नई दिल्ली, यहाँ से आगरा के बाद ये भिंड. तो सबसे पहले इसमें चंबल नदी आके मिलती है इटावा के पास में, फिर उसके बाद सिंध आके मिलती है, फिर उसके बाद ये बेतवा आके मिलती है, फिर उसके बाद ये केन आके मिलती है. एक यहाँ केन बेतवा इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी है. अच्छा, जो चंबल की ट्रिब्यूटरी वो बनास रिवर है, काली सिंध है और पार्वती है. और जो बेतवा है उसकी एक अन्य ट्रिब्यूटरी धनास भी है. अब देखते हैं बेतवा रिवर. देखो, बेतवा रिवर राइजेज इन भोपाल डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद के पास, विंध्य रेंज, एंड जॉइंस द यमुना नियर हमीरपुर, यूपी. इट्स लेंथ 590 किलोमीटर
Dhasan is the important tributary of Betwa River. One of the Indian Navy frigate INS Betwa is named in honor of the river Betwa. इस पे है आपका राजघाट डैम, माता टीला डैम, धुकवन डैम एंड परीक्षा डैम आर बिल्ट ऑन बेतवा रिवर. ये परीक्षा डैम झांसी में है. नेक्स्ट केन रिवर देखते हैं. केन रिवर ओरिजिनेटेड मालवा प्लेटो एंड इट पासेस थ्रू पन्ना डिस्ट्रिक्ट एंड जॉइंस यमुना इन बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी. और केन की भी ट्रिब्यूटरी है आपका सोनार, बेवार, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी. केन के बारे में देखिए. केन राइजेस फ्रॉम बारनर रेंज इन कटनी मध्य प्रदेश एंड जॉइन यमुना नियर चिला विलेज बांदा इन यूपी. सोनार रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी. केन वैली सेपरेट्स रेवा प्लेटो फ्रॉम द सतना प्लेटो. राने फॉल्स ऑन द केन रिवर एंड केन घड़ियाल सेंचुरी आर tourist attraction. Gangau Dam has been constructed at the confluence of the Ken River with Simri rivers. Ken River passes through Panna National Park. ये केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट कैसे है कि देखो, ये आपका बेतवा रिवर, ये आपका केन रिवर जहाँ पन्ना टाइगर रिजर्व से क्रॉस होती है और बांदा में जाके यहाँ यमुना से मिलती है. इन दोनों को जोड़ते हुए ये केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बनाया गया है. नेक्स्ट चलते हैं. सोन रिवर. सोन रिवर राइजेज इन, देखो सोन रिवर अमरकंटक से निकलती है. अमरकंटक के ईस्ट साइड में तो निकल जाती है नर्मदा रिवर और वेस्ट साइड में निकलती है आपका सोन रिवर. सोन रिवर वहाँ निकलती है, फिर उसके बाद शहडोल से टर्न लेती है, बाल सागर डैम बनाती है. फिर उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरी जैसे गोपद, कान्हार, रेहंद. सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी रेहंद, जिस पे रेहंद डैम बना हुआ है और गोविंद वल्लभ पंत सागर बना हुआ है. और रेहंद रिवर ओरिजिनेट होती है रामगढ़ प्लेटो से. अनदर ट्रिब्यूटरी है नॉर्थ कोयल, जो छोटा नागपुर प्लेटो से ओरिजिनेट होती है. सोन रिवर के बारे में बात करें. सोन रिवर राइजेज अमरकंटक प्लेटो. इट सोर्स इज क्लोज टू ओरिजिन ऑफ नर्मदा. इट पासेज अलोंग द कैमूर रेंज. इट जॉइंस गंगा नियर दानापुर एट इन पटना. इट फ्लोज फॉर ए, तो अच्छा ये सोन रिवर ही ऐसी है जो साउथ से जाके नॉर्थ की ओर फ्लो होती है. इट फ्लोज फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 784 किलोमीटर फ्रॉम इट्स सोर्स. इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन आर जोहिला, गोपद, रेहंद, कान्हार एंड नॉर्थ कोयल. Almost all the tributaries join it on the right bank side and बाण सागर डैम is built on the सोन रिवर. ये नेक्स्ट देखते हैं. अच्छा इस सोन रिवर की भी एक और ट्रिब्यूटरी रेहंद रिवर. रेहंद रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर एक तो रेहंद बांध है, दूसरा गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम है. देखो रेहंद रिवर इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर एंड फ्लोज थ्रू दी छत्तीसगढ़ एंड यूपी. ओल्ड नेम्स वाज रेनू एंड रेडुका. द रेहंद राइजेज फ्रॉम दी Matiranga Hills. It flows through Sonbhadra district of UP where it joins the Son. And Rehand Dam was constructed across the Rehand River near Pipri in Sonbhadra district in 1962 for the hydropower generation. And reservoir behind the dam is called Govind Vallabh Pant Sagar. Rehand River has Rakshasgandha Fall in Surjapur district of Chhattisgarh. And this fall is important for tourist point of view. कौन सा है ये? राक्षसगंधा फॉल. और है इस पर रेहंद बांध. नेक्स्ट देखते हैं दामोदर रिवर. देखो दामोदर रिवर राइजेज इन द हिल्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो. दिस प्लेटो इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज एंड वैली इज होम टू लार्ज स्केल माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. तो इसीलिए इट इज वेरी पॉल्यूटेड रिवर. बाराकर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर. द दामोदर वैली इज कॉल्ड द रूर ऑफ इंडिया. The first dam was built across Barakar River, a tributary of Damodar River. It used to cause devastating floods known as Sorrow of Bengal. And this Damodar River joins the Hooghly River and the length is 541 kilometer. तो दामोदर रिवर ईस्टर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर से निकलती है. फिर इसके बाद ये डेल्टा प्लेन्स ऑफ बंगाल में आती है. बाराकर इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है और फ्लो करती है एसएनओल से, बर्धमान से. बोकारो भी इसी के किनारे पर स्थित है. और फिर उसके बाद ये हुगली रिवर में फाल्टा जो कलकत्ता के नॉर्थ में है वहाँ जाके मिलती है दामोदर रिवर. अच्छा देखो दामोदर रिवर की बात करें तो ये तो है आपकी हुगली.
हुगली की पहली ट्रिब्यूटरी थी अजय रिवर। उसके बाद ये आपका दामोदर है, तो दामोदर की एक और ट्रिब्यूटरी है सबसे बड़ी, बाराकर रिवर। बाराकर रिवर पे बना हुआ है आपका तिलैया डैम, ये सबसे पहला डैम है, तिलैया डैम पहले बना था। फिर दूसरे नंबर पे दामोदर की एक और ट्रिब्यूटरी कोनार, उस पर कोनार डैम बना हुआ है, ये बना 1953 में, 1956 में। 1956 में बाराकर पे एक और डैम बना था, मैथन डैम। दामोदर रिवर पे एक और डैम बना हुआ है, पंचेत डैम। एक यहाँ थेनुघाट रिजर्वोयर है। तो बाराकर पे दो बने हुए हैं, तिलैया डैम और मैथन डैम। और दामोदर रिवर पे बना हुआ है पंचेत डैम। और ये फल्टा के पास में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। हुगली जो कि डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा नदी की, जो फरक्का बैरेज के दो पार्ट में सेपरेट होती है, एक है हुगली और दूसरा पद्मा, जो बांग्लादेश में जानते हैं। अब देखते हैं हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब तक हमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी रामगंगा रिवर। देखो, जो रामगंगा रिवर है वो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट होती है, कुमायूं हिमालय में, और गंगा को हरदोई डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करती है, और सिर्फ इंडिया में ही उसका बेसिन है। तो इधर देखें, रामगंगा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दूध टोली रेंज इन पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। इट एंटर्स प्लेन्स नियर कालागढ़। इट जॉइंस गंगा एट कन्नौज। देखो, जब गंगा एंटर करती है तो बिजनौर से यूपी में एंटर करती है, और उसके बाद कन्नौज में पहली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी रामगंगा ज्वाइन करती है। इसकी ट्रिब्यूटरी जैसे खोह, गगन, अरिल, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। रामगंगा फ्लोज बाय द कार्बेट नेशनल पार्क नियर रामनगर, फ्रॉम वेयर डिसेंड इन अपॉन द प्लेन्स। और इसके सहारे कौन कौन से शहर हैं, जैसे बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर एंड हरदोई सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश आर सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक्स। देखो, यदि हम ये रामगंगा के बारे में करें, रामगंगा दूध टोली रेंज से ओरिजिनेट होती है, थोड़ा साउथ ईस्ट में फ्लो करती है, फिर जिम कार्बेट नेशनल पार्क के थ्रू फ्लो करती है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड और यूपी की बॉर्डर पर है, और यहाँ ही कालागढ़ है। कालागढ़ से इसकी मैदानी यात्रा शुरू होती है, फिर उसके बाद ये मुरादाबाद से होते हुए, इधर देखें तो ये दूध टोली से यहाँ से मुरादाबाद से होते हुए बरेली के बाद ये बदायूं, हरदोई, कानपुर, और ये हरदोई डिस्ट्रिक्ट में उससे गंगा से मिल जाती है। अभी देखते हैं गोमती रिवर, नेक्स्ट रिवर। देखो, गोमती जो है ए मानसून फेड एंड ग्राउंड वाटर फेड रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द गोमत ताल नियर माधो तंडा, पीलीभीत। इट एक्सटेंड 960 किलोमीटर। जो गोमती रिवर है वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पास से ओरिजिनेट होती है, और गोमत ताल से ओरिजिनेट है। गोमत ताल को पहले हम फुलहार झील भी बोलते थे, और प्लेन से स्टार्ट होती है, किसी पहाड़ी या किसी से स्टार्ट नहीं होती गोमती रिवर। गोमती रिवर मीट्स दी गंगा नियर सैदपुर, वाराणसी के पास में। गोमती की मेजर ट्रिब्यूटरी साई रिवर विच जॉइंस गोमती नियर जौनपुर। और इसके किनारे कौन कौन से सिटीज़ हैं, लखनऊ, लखीमपुर खेरी, सुल्तानपुर एंड जौनपुर आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गोमती रिवर। तो गोमती और रामगंगा दोनों के जो बेसिन है वो इंडिया में ही है। देखो, ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पास से ओरिजिनेट होती है, और लखनऊ इधर से होते हुए यहाँ गंगा रिवर में मिल जाती है। यहाँ गोमत ताल से ओरिजिनेट होते हुए लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, और ये वाराणसी के पास गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट रिवर देखते हैं घाघरा रिवर। घाघरा इट्स सोर्स इज नियर गुरला मंडता पीक साउथ ऑफ मानसरोवर इन तिब्बत। तिब्बत से ओरिजिनेट होती है घाघरा रिवर मानसरोवर झील के पास। इट इज नोन एज करनाली इन वेस्टर्न नेपाल। सबसे पहले इसको करनाली बोलते हैं। करनाली के बाद ये दो पार्ट में बढ़ती है। पहले तो एक तो इसको बोलते हैं, एक तो ऐसे कोरियाला और गिरवा। देखो, कोरियाला और गिरवा नेपाल में। फिर नेपाल के बाद जैसे इंडिया में एंटर करती है तो दोनों मिल जाती हैं एक साथ, और फिर से एक हो जाती हैं, घाघरा बन जाती है। फिर एक शारदा रिवर आती है, शारदा आके मिलती है।
शारदा देखो जैसे मिलन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, तो पहले तो उसको गोरी गंगा बोलते हैं, और जब वो इंडिया और नेपाल की बाउंड्री बनाती है तो उसे काली रिवर बोलते हैं। फिर उसके बाद जब इंडिया में आ जाती है चौका बोलते हैं। फिर उसके बाद ये बाराबंकी के पास इसमें घाघरा रिवर में मिल जाती है, फिर इसको घाघरा ही बोलते हैं। अच्छा, इसके बारे में देखो देखो करनाली रिवर बोलते हैं इसे, पहले घाघरा नदी को। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी शारदा और सरजू हैं। सरजू जो सरयू भी है, सरयू जिसके किनारे आपका अयोध्या, फैजाबाद वो सब सिचुएटेड है। और एक और ट्रिब्यूटरी है इसकी, राप्ती। घाघरा जॉइंस गंगा ए फ्यू किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ छपरा इन बिहार। ये घाघरा छपरा बिहार में ज्वाइन करती है इसको, गंगा नदी को। आफ्टर रीचिंग प्लेन एरिया इट स्ट्रीम गेट डिवाइडेड इनटू कोरियाला एंड गेरुवा विच रिजॉइन इन इंडियन बॉर्डर टू फॉर्म घाघरा। देखो ये कोरियाला, ये गेरुवा, और यहाँ से इंडियन बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। तो घाघरा की भी जो इधर से देखते हैं, देखो पहले जब ये ओरिजिनेट होती है इसका नाम होता है करनाली। इसके बाद ये ऐसे फ्लो होती है तो इधर नेपाल में 2 पार्ट में विभाजित होती है, कोरियाला और गेरुवा। उसके बाद फिर से एक हो जाती है, घाघरा बन जाती है। फिर इधर से यहाँ से ये कहीं से शारदा आ रही होती है, ये शारदा आके इसमें मिलती है बहराइच में या बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के पास में। बहराइच से आके फिर ऐसे ही फ्लो होती है। अच्छा, इसकी अगली ट्रिब्यूटरी जो शारदा के बारे में बात करें, शारदा रिवर आल्सो कॉल्ड है काली रिवर एंड महाकाली रिवर ओरिजिनेट्स एट द काला पानी इन द हिमालयाज इन द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। इंडिया पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है और नेपाल भी इसे क्लेम करता है। वैसे इंडिया और नेपाल के बीच की बाउंड्री मानी जाती है। इट फ्लोज अलॉन्ग नेपाल्स वेस्टर्न बॉर्डर विद इंडिया। इट जॉइंस गंगा रिवर नियर बाराबंकी यूपी। और इस पर कौन सा डैम है, एक पंचेश्वर डैम की योजना हो रही है जो 1995 में बोला गया था, लेकिन अभी तक बना नहीं है। पंचेश्वर डैम इज जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड नेपाल वाज प्रपोज्ड ऑन दिस रिवर इन 1995 एंड द टनकपुर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाज कमीशन इन 1993 बाय एनएचपीसी। दुधवा नेशनल पार्क लाइज इन इट्स बेसिन एरिया। तो शारदा के बेसिन में दुधवा नेशनल पार्क पड़ता है। देखो ये आपका शारदा रिवर ओरिजिनेट होती है, इंडिया नेपाल की बाउंड्री बनाती है और बाराबंकी के पास करनाली नदी में मिल जाती है और घाघरा कहलाती है। अच्छा, एक शारदा साबरमती रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी बनाया गया था कि जो शारदा नदी का पानी है ऐसे साबरमती नदी को भेजा जाएगा। साबरमती जो गुजरात की नदी है। अच्छा, इधर यदि देखें तो ये धौली गंगा रहती है, ये महाकाली है, शारदा नदी है। ये धारचूला, नेपाल अपने धारचूला में बोलता है इसे, जबकि इंडिया अपने पिथौरागढ़ में मानता है। इंडिया और नेपाल के बीच बाउंड्री डिस्प्यूट है। इधर यहाँ आपका पंचेश्वर डैम है और टनकपुर डैम है, यही शारदा नदी पे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है गंडक रिवर। गंडक रिवर जिसे गंडकी रिवर भी बोलते हैं और नारायणी रिवर भी बोलते हैं। ये बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है। देखो गंडक रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम नूबिन हिमल ग्लेशियर इन दी मस्तांग रीजन इन नेपाल। इट इज इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ काली गंडक एंड मायागंदी एंड बारी और त्रिशूली। अच्छा, इट फ्लोज इनटू गंगा एंड हाजीपुर इन बिहार। बिहार में आके मिलती है हाजीपुर में। इस पे चितवन नेशनल पार्क ऑफ नेपाल एंड वाल्मीकि नेशनल पार्क ऑफ इंडिया आर एडजेसेंट टू ईच अदर in the vicinity of Valmiki Nagar around the Gandak barrage. वाल्मीकि आश्रम इज लोकेटेड इन द चितवन नेशनल पार्क। देखो जब ये निकलती है आपकी नूबिन ग्लेशियर से, जब इंडिया में एंटर करती है बिहार, तो देखो उस नेपाल साइड में तो रहता है चितवन नेशनल पार्क और इंडिया साइड में रहता है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है जिसमें डेंसिटी 4th नंबर पर टाइगर पाए जाते हैं। तो जो चितवन नेशनल पार्क है ये वो प्लेस है जहाँ फलाहार है, मतलब सीता का ईटिंग प्लेस है, जहाँ वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, जहाँ लवकुश का जन्म हुआ, जहाँ अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया था, जहाँ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और लवकुश के युद्ध हुए थे। ये वो प्लेस है जहाँ बहुत से मंदिर भी बने हुए हैं चितवन नेशनल पार्क में, जहाँ वाल्मीकि आश्रम भी है। अच्छा, इसी गंडक रिवर में शालिग्राम पाए जाते हैं। शालिग्राम के बारे में कहानी है कि जो लक्ष्मी जी, उन्होंने तुलसी जी का अवतार लिया था, जो श्री कृष्ण के लब में
पड़ गई थी। उसके बाद श्री कृष्ण लक्ष्मी जी की शादी हुई। श्री कृष्ण तुलसी के रूप में, सॉरी, तुलसी इस गंडक नदी के रूप में, श्री कृष्ण उसके रूप में, शालिग्राम के रूप में। तो शालिग्राम भगवान विष्णु के वो हैं जो सिर्फ गंडक नदी में ही पाए जाते हैं। देखो ये गंडक रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है नेपाल में, और चंपारण से बिहार में प्रवेश करती है, और हाजीपुर में जाके पटना के बाद ये सोनपुर के पास में, पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कोसी रिवर। कोसी रिवर जो 7 नदियों से मिलकर बनती होती है। सतकोसी, तंबाकोसी, तलखा कोसी, दूध कोसी, बोटिया कोसी, अरुण और तंबर, एक इंद्रावती भी है। अरुण इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है। 7 स्ट्रीम मिंगल विद ईच अदर टू फॉर्म 3 स्ट्रीम नेम्ड एज तुमर, अरुण एंड सनकोसी। दे यूनाइट एट त्रिवेणी नॉर्थ ऑफ महाभारत रेंज टू फॉर्म कोसी। द रिवर एंटर्स द तराई ऑफ नेपाल आफ्टर कटिंग ए नैरो गॉर्ज इन महाभारत रेंज। इट जॉइंस गंगा नियर कुर्सेला। कुर्सेला के पास में ये इसको ज्वाइन करती है, और इसको सौरो बिहार भी बोलते हैं। और इसने सबसे ज़्यादा अपना बेसिन चेंज किया है, लगभग 160 किलोमीटर चेंज किया है। अरुण इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है। अरुण इज द मेन स्ट्रीम विच ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ माउंट एवरेस्ट, तिब्बत। आफ्टर पियर्सिंग द ग्रेटर हिमालय नेपाल इट जॉइंस द सनकोसी, तुमरकोसी सबको। और ये गंगा में आगे मिलती है मनिहारी के पास या कुर्सेला के पास, बिहार में आगे मिलती है। The river channel is braided and shifts its course frequently. This has resulted in frequent devastating floods in Bihar. अच्छा, लास्ट है आपका महानंदा रिवर। महानंदा रिवर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। महानंदा रिवर, देखो महानंदा रिवर जो है ओरिजिनेट्स इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी ये दार्जिलिंग हिल्स से निकलती है, और सिलीगुड़ी के पास में इट मर्जेज इनटू द्वार्स, मतलब भावर में, मेकिंग शार्प कर्व्स। इट जॉइंस द गंगा रिवर। दिस इज द लास्ट नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। देखो वेस्ट बंगाल से ओरिजिनेट होती है, ये किशनगंज इसके किनारे है स्थित, और ये इट जॉइंस गंगा एट गोदागिरी इन नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करती है, इंडिया में ज्वाइन नहीं करती। महानंदा भी एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो इंडिया के वेस्ट बंगाल में ओरिजिनेट होती है, लेकिन गंगा को नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट में बांग्लादेश में ज्वाइन करती है। अभी इसमें हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो भागीरथी रिवर गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से ओरिजिनेट होती है, इस पर टिहरी डैम है, ये यहाँ तक आती है। उसके बाद अलकनंदा रिवर सतोपंत ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। सबसे पहले धौलीगंगा नदी आके जो नंदा देवी नेशनल पार्क से निकलती है, के पास से निकलती है, विष्णुप्रयाग में आके मिलती है। उसके बाद नंदाकिनी रिवर नंदप्रयाग में मिलती है। पिंडार रिवर कर्णप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी रिवर जो केदारनाथ से ओरिजिनेट होती है, रुद्रप्रयाग में आके मिलती है। और उसके बाद भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर दोनों देवप्रयाग में मिल जाती है। इसके बाद ये ऋषिकेश से पास होती है और बिजनौर से यूपी में एंटर करती है। जब एंटर करती है तो सबसे पहली इसकी लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरी रामगंगा रिवर है जो दूध टोली रेंज से निकलती है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के थ्रू बहती हुई यहाँ कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। उसके बाद इसकी दूसरी है गोमती रिवर जो गोमतताल से निकलती है, जिसे फुलहार झील भी बोलते हैं। ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पास है। इसकी एक और ट्रिब्यूटरी साई रिवर भी है और गाजीपुर के पास गंगा मिल जाती है। तीसरी है घाघरा। देखो घाघरा रिवर जिसको हम करनाली रिवर भी बोलते हैं, पहले मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, फिर उसके बाद ये दो पार्ट में कोरियाला और गिरवा में बटती है। उसके बाद ये फिर से एक हो जाती है, घाघरा बनाती है। फिर एक और नदी शारदा नदी आ रही होती है, शारदा जिसे मिलम ग्लेशियर से निकलती है। पहले गौरीगंगा बोलते हैं, फिर इसको काली नदी बोलते हैं, फिर चौका बोलते हैं, और फिर बाराबंकी में आके, बाराबंकी या बोले तो बहराइच में आके ये घाघरा नदी मिल जाती है, और फिर ये आके गंगा नदी में मिल जाती है वाराणसी से 40 किलोमीटर आगे। फिर उसके बाद देखते हैं गंडक रिवर। गंडक नूबिन हिमल ग्लेशियर से निकलती है। चंपारण
में होते हुए बिहार में प्रवेश करती है, इसको नारायणी रिवर या गंडकी रिवर भी बोलते हैं। और फिर ये पटना के पास सोनपुर के पास आके गंगा नदी मिल जाए। फिर एक और ट्रिब्यूटरी है बूढ़ी नदी, बूढ़ी गंडक, जो मुंगेर में आके मिलती है गंगा नदी से। फिर एक कोसी नदी है जो गोसाईनाथ से निकलती है, पहले उसका नाम अरुण उसकी मेन ट्रिब्यूटरी रहती है, और ये भागलपुर के पास में आके गंगा से मिल जाती है। और लास्ट रिवर बैंक ट्रिब्यूटरी इसका वो है आपका महानंदा रिवर, जो वेस्ट बंगाल में निकल ओरिजिनेट होती है दार्जिलिंग से, और आपका नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट में आके इससे मिलती है आपका पद्मा नदी से बांग्लादेश में। अच्छा, ये जो गंगा है 5 राज्यों से फ्लो होती है, आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अच्छा, अगर इधर राइट बैंक साइड में करें दो ट्रिब्यूटरी इसकी मेन, यमुना रिवर और सोन रिवर। यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुर से ओरिजिनेट होती है, पहले इसको टोन्स आके मिलती है, फिर इसको इधर से चंबल मिलती है, सिंध मिलती है, बेतवा मिलती है और केन मिलती है। चंबल आपका इटावा में मिलती है, इटावा से थोड़ा सा आगे सिंध मिलती है, फिर उसको हमीरपुर में बेतवा मिलती है और फतेहपुर बांदा के पास केन मिलती है। और चंबल की भी ट्रिब्यूटरी बानस नदी है। अगर इधर बात करें सोन देखो यहाँ अमरकंटक से इस साइड में तो नर्मदा निकल जाती है ईस्ट साइड में, जो आपका विंध्य रेंज और सतपुड़ा के बीच में फ्लो करती है। फिर उसके बाद यहाँ माही रिवर, और फिर अच्छा, और वेस्ट साइड में सोन नदी निकलती है। सोन नदी फिर शहडोल से ऐसे टर्न लेती है, तो यहाँ बाल सागर डैम है। इसके बाद मिर्जापुर से होते हुए गोपद रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है, रेहंद ट्रिब्यूटरी है, कान्हार ट्रिब्यूटरी और नॉर्थ कोयल ट्रिब्यूटरी है, और आरा के पास जाके बिहार में मिल जाती है। अच्छा, ये साहिबगंज से यहाँ गंगा फ्लो हो रही थी, तो यहाँ से फरक्का बैरेज से 2 पार्ट में बटी थी, हुगली रिवर और ये पद्मा रिवर। अब हुगली रिवर में यहाँ छोटा नागपुर से ओरिजिनेट हुई थी दामोदर रिवर, पहले बोकारो से, असनसोल से, दुर्गापुर से होते हुए इसमें फाल्टा के पास हुगली में मिलती है, और उसके बाद ये दोनों सागर आइलैंड में जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो ये सब था पूरा गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। और गंगा रिवर सिस्टम लास्ट में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है, जो रॉयल नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। और गंगा में ही ये जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया है, ये गंगा रिवर डॉल्फिन भी पाई जाती है। अच्छा, जो गंगा रिवर बेसिन है और सिंधु नदी बेसिन है, ये दोनों अंबाला वाटर डिवाइड के द्वारा पृथक होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं। ग्लेशियर रिवर, यूपीएससी 2019 क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लेशियर दिए थे और रिवर दिए थे। बंदरपुच ग्लेशियर, यमुना, बिल्कुल सही बात है। यमुना नदी बंदरपुच ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर पास से। बारासिंगी, चेनाब, मिलम, मंदाकिनी, सियाचिन, नुब्रा, जेमू, मानस। देखो, मानस नदी तो कामेंग डिस्ट्रिक्ट से, अरुणाचल प्रदेश में वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है। जो जेमू ग्लेशियर ये सिक्किम में है, जिससे तीस्ता नदी ओरिजिनेट होती है। तो ये 5th तो है नहीं, जहाँ जहाँ 5th है उसको काट दो, ये डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। अच्छा, यदि सियाचिन की बात करें तो सियाचिन से नुब्रा ओरिजिनेट होती है, क्योंकि जैसे सिंधु नदी आती है ना, इंडस नदी, उसकी ट्रिब्यूटरी है आपका श्योक रिवर, श्योक की भी ट्रिब्यूटरी है नुब्रा रिवर, और नुब्रा सियाचिन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। तो ये 4th तो सही है, 4th सही है। मिलम, मंदाकिनी की बात करें, मंदाकिनी केदारनाथ से ओरिजिनेट होती है, उसमें भी चौराबाड़ी ताल से निकलती है मंदाकिनी, उत्तराखंड में। और जबकि मिलम ग्लेशियर से गोरी गंगा निकलती है। गोरी गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम मिलम ग्लेशियर एंड जॉइंस काली रिवर। जो काली रिवर की वो है, वो उसको काली रिवर को जौलजीबी में मिलती है। अच्छा, काली रिवर की ट्रिब्यूटरी है गौरी गंगा, और गौरी गंगा निकलती है मिलम से। 3 सही नहीं है, 3rd जहाँ है उसे काट दो, ये भी करेक्ट हो गया। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अच्छा, बारासिंगरी से चेनाब, इसमें का क्या होता है, चेनाब का पहले नाम होता है चंद्रभागा। तो इधर से भागा रिवर, इधर से चंद्रा रिवर, और बीच में ये डिवाइड का काम करता है बारालाचा पास। ये भागा रिवर चंद्रताल से ओरिजिनेट होती है, और ये इसके ग्लेशियर से यहाँ से, और दोनों तिंडी नाम की जगह मिल जाती हैं। चंद्रभागा रिवर बनाती है, चेनाब रिवर बनाती है। चेनाब रिवर जो आके सिंधु नदी में मिल जाती है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट था, 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट यूपीएससी 2010 में क्वेश्चन पूछा था कि रिवर्स दैट पास थ्रू द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ब्यास एंड चिनाब। देखो ब्यास आपका रोहतांग पास से ओरिजिनेट होता है, हिमाचल प्रदेश में ही है, ब्यास कुंड से। चिनाब रिवर ये बारालाचा पास के दोनों ओर से ओरिजिनेट होती है, ये सूर्यताल से और ये इसके ग्लेशियर से, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में। यदि रावी की बात करें तो रावी भी हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। सतलज ओरिजिनेट मानसरोवर उस राक्षस ताल से ओरिजिनेट होती है और सिपगीला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, तो सतलज भी है। ब्यास हिमाचल प्रदेश में है, चिनाब भी है, रावी भी है, सतलज भी है। यमुना रिवर हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच की बाउंड्री बनाती है, तो यमुना रिवर भी हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन बांग्लादेश रिवर गंगा इज नोन एज। रिवर गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। मेघना क्या बोलते हैं? मेघना जैसे बराक रिवर आ रही होती है ना, बराक रिवर जब आके ये ओल्ड ब्रह्मपुत्रा में मिलती है तब इसको मेघना रिवर बोलते हैं। और फिर इधर से पद्मा रिवर आती है, पद्मा रिवर आके ये भैरव बाजार में इसमें मेघना में मिलती है, फिर उसके बाद मेघना ही रिवर बनाती है। तो भागीरथी तो है नहीं, भागीरथी तो जब गंगा को जब गोमुख ग्लेशियर से निकलती है देवप्रयाग तक तब भागीरथी बोलते हैं, और मेघना भी नहीं है, तो पद्मा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ओनली ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा विच राइजेज इन प्लेन। देखो सोन की बात करें तो सोन तो अमरकंटक प्लेटो से निकलती है। शारदा भी ये नेपाल से होके आ रही होती है। रामगंगा दूधटोली रेंज से निकलती है। बस ये गोमती रिवर है। गोमती रिवर गोमत ताल या फुलहार झील से निकलती है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पास में। तो ये है ओनली रिवर जो प्लेन से निकलती है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉल इनटू रिवर यमुना। देखो रिवर यमुना में केन मिलती है बांदा के पास, बेतवा भी यमुना में मिलती है, चंबल इटावा के पास यमुना में मिलती है। सोन ये गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है जो पटना के पास आके मिलती है। और गंगा की दो ही ट्रिब्यूटरी हैं इस राइट साइड से, एक यमुना और सोन। और सोन आपका अमरकंटक प्लेटो से निकलती है, और सोन की ट्रिब्यूटरी जैसे कान्हार, गोपद, रेहंद, नॉर्थ कोयल। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, देवप्रयाग इज लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द भागीरथी एंड अलकनंदा, बिल्कुल सही है। रुद्रप्रयाग इज लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ मंदाकिनी एंड अलकनंदा। मंदाकिनी केदारनाथ से आती है, बद्रीनाथ से इधर से ये आती है अलकनंदा, तो ये रुद्रप्रयाग में मिलती है, सही बात है। विष्णुप्रयाग इज लोकेटेड एट कन्फ्लुएंस ऑफ पिंडार एंड अलकनंदा। विष्णुप्रयाग है सबसे पहले, विष्णुप्रयाग मिलता है जैसे जोशीमठ भी बोलते हैं। यहाँ इसमें धौली गंगा आगे मिलती है, पिंडार नहीं। पिंडार आपका कर्णप्रयाग में मिलती है, तो थर्ड रॉन्ग है, तो इसका ए सही है, 1 और 2। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गंगा ट्रिब्यूटरी ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक प्लेटो। अमरकंटक प्लेटो से सोन नदी निकलती है ना। काली या शारदा तो निकलती नहीं है, काली शारदा नेपाल से निकलती है। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंडक नूबिन ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गंगा रिवर आइडेंटिफाई। इट राइजेज इन गंगोत्री नियर गोमुख इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही बात है। इट एंटर्स प्लेन एट हरिद्वार, सही बात है। द रिवर हैज लेंथ ऑफ 2525 किलोमीटर, सही बात है। ये 2525 लेंथ आपका गोमुख से फरक्का बैरिज तक है, उसके बाद इसका नाम पद्मा हो जाता है। इट इज शेयर्ड बाई उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड हिमाचल प्रदेश। नो, गंगा इज नॉट शेयर्ड बाई हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से यमुना फ्लो करती है, लेकिन ये नहीं। तो थर्ड फोर्थ सही नहीं है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा की ट्रिब्यूटरी रामगंगा गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ये दूधटोली रेंज से ओरिजिनेट होती है। कोसी भी ट्रिब्यूटरी है जिसे सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं। महानंदा ये ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है, सबसे लास्ट वाली ट्रिब्यूटरी जो वेस्ट बंगाल से ओरिजिनेट होती है। और नवाबगंज ये आपका इसमें बांग्लादेश में जाके मिल जाती है। पेनगंगा गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट, आइडेंटिफाई द राइट वन। चंबल रिवर इज फेमस फॉर इट्स बैडलैंड्स, टोपोग्राफी कॉल्ड द चंबल रिवर, बिल्कुल सही बात है। द गंडक राइजेज इन द नेपाल हिमालयस बिटवीन धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट, बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों ही सही हैं, तो बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार। सौरो ऑफ बिहार कोसी नदी को बोलते हैं। देखो सोन रिवर तो है नहीं, अमरकंटक से निकलती है, ये तो नीचे से जाके गंडकी
रिवर भी नहीं है, जिसमें गंडकी रिवर में शालिग्राम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय द रिवर्स। सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र कैसे होता है, जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर पहले ऐसे आती है, दो पार्ट में डिवाइड होती है, जमुना, ओल्ड ब्रह्मपुत्र। इधर से आपका गंगा रिवर, इसमें पद्मा कहलाती है, पद्मा और जमुना मिलती हैं, पद्मा कहलाती है। उसके बाद ये ओल्ड ब्रह्मपुत्र में आके ये बराक रिवर आके मिलती है, मेघना कहलाती है। मेघना और पद्मा मिलते हैं, मेघना, और यहाँ फिर ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है। तो ये गंगा और ये ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जहाँ ये रॉयल बंगाल टाइगर्स भी पाए जाते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये थैंक्स, दिस वाज फॉर द डे। ये आपका अलकनंदा, भागीरथी दोनों मिलती हैं और गंगा नदी बनाती है।